Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 4. The name of this chapter is The Magic Boots. इस चैप्टर में जैसे नाम से ही पता चल रहा है मैजिक बूट्स, आप लोग मैजिक के बारे में पढ़ने वाले हो। मैजिक कितना अच्छा लगता है, कितना फैसिनेटिंग वर्ड है ना, सुनने में कितना बढ़िया लगता है। आप लोग कार्टून्स देखते हो, मूवीज देखते हो, सीरीज देखते हो जिसमें मैजिक के बारे में बात होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग उसी मैजिक के बारे में देखोगे कैसे एक मैजिकल बूट है। इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर क्या है? मैजिकल बूट। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप उसी मैजिकल बूट के मैजिक्स को देखोगे। तो रेडी हो आप लोग इस मैजिकल वर्ल्ड में आने के लिए? चलो आ जाओ मेरे साथ। पर उससे पहले आप लोग अपना चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश बुक का ओपन करिए। चलिए और साथ में मेरे साथ पढ़ना शुरू करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 4 ओपन कर लिया है। तो नाम है इसका द मैजिक बुक। चलो आ जाओ पढ़ना शुरू करते हैं। One day a colony watchman was making his rounds. Suddenly he noticed something black and shiny under a tree. Moving closer, he saw that they were a pair of high boots, quite new. अच्छा, आप सब लोग जानते हैं, आप लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे वॉचमैन अंकल एक बैठे रहते हैं, गार्ड बैठे रहते हैं। तो उसी तरीके से एक कॉलोनी है, वहां बहुत हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, उस कॉलोनी का एक वॉचमैन है। ठीक है, वो जब ऐसे एक दिन राउंड लगा रहा था तो उसको ना कुछ ब्लैक, कुछ शाइनी सा चमकती हुई चीज दिखती है। तो जब वो पास जाता है तो वो देखता है कि वो शाइनिंग चीज क्या है, एक बूट्स हैं। और बूट्स क्या है, बिल्कुल नए हैं। नाउ हु कुड हैव लेफ्ट दिस हियर, द वॉचमैन वंडर्ड। अब वॉचमैन ये सोचता है ये तो नए बूट्स लग रहे हैं, ये कौन यहाँ पे छोड़ गया है। But there was nobody around to ask. It was afternoon and everyone was indoor. So the watchman took the pair of boots to the nearest police station. ठीक है, जब वॉचमैन अंकल पूरे राउंड लगा रहे थे, वो दोपहर का टाइम था। ठीक है, तो वो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, अभी तो कोई है ही नहीं, तो मैं किससे पूछूंगा कि ये बूट्स किसका है। तो वो ये सोचते हैं ये तो नए बूट्स लग रहे हैं, मे बी किसी का खो गया हो। तो वो उन बूट्स को ले जाके जो नियरेस्ट उनका पुलिस स्टेशन था वहां पे दे देते हैं। यू मे लीव देम हियर, said Mr. Cocohome, the policeman, pointing to the floor. He was busy writing reports and did not look at the boots carefully. अब देखो, ये वॉचमैन अंकल हैं, तो जब ये बूट्स लेके पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो ये पुलिस इंस्पेक्टर है, इनका नाम है मिस्टर कोकोहोम। ठीक है, तो ये उस टाइम ना कुछ रिपोर्ट लिख रहे थे। तो ये इतना ज्यादा बिजी थे कि जब ये वॉचमैन अंकल वो बूट्स ला के रखते हैं, वो उन बूट्स को ध्यान से देखते ही नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि इंस्पेक्टर कहते हैं कि आप रख दीजिए और आप जाइए। आफ्टर सम टाइम मिस्टर कोकोहोम पुट हिज पेन डाउन एंड डिसाइडेड टू हैव हिज लंच। ठीक है, तो जब वॉचमैन अंकल उन बूट्स को रख के चले जाते हैं, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या किया था, अच्छे से नहीं देखा था, तो जब वो फ्री हो जाते हैं पुलिस इंस्पेक्टर अपने काम से, तो वो पेन नीचे रखते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब तो लंच का टाइम हो गया, भूख लगी है, लंच करते हैं। He had taken off his boots because it was very hot day. इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर ने भी बूट्स पहने हुए थे, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने बूट्स उतार दिए। As he bent down to wear his boots, he found two pairs lying side by side. Oh, which one is mine? They both look alike. Mr. Cocohome wondered. ठीक है, तो जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर बूट्स पहनने के लिए झुकते हैं नीचे, तो वो देखते हैं कि उनके बूट के साथ साथ एक और बूट रखा हुआ है जो कि बिल्कुल नया है। और इंस्पेक्टर के भी, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनके भी बूट्स नए थे। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं इन दोनों में से कौन सा मेरा है। इट डिड नॉट मैटर रियली विच पेयर ऑफ बूट्स ऑफ द पुलिसमैन पुट ऑन बिकॉज दे वर द सेम साइज। ही पुट हिज फीट इनटू द बूट्स ऑन द लेफ्ट। From that moment onward, strange things began to happen to him. अब देखो, वो दोनों बूट्स बिल्कुल सेम, वो दोनों पेयर जो बूट्स के तो बिल्कुल एक जैसे थे, इसीलिए इंस्पेक्टर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं कोई सा भी हो मैं पहन लेता हूँ। ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अपनी नहीं, उन बूट्स को पहन रहे हैं जो कि मैजिकल थे। ठीक है, तो जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर उन बूट्स को पहनते हैं, ऑल ऑफ सडन कुछ अलग अलग चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। As Mr. Cocohome opened his tiffin box, he gazed out of the window and sighed, "Ah, how lucky those birds are flying wherever they please. How I wish I were a little sparrow." तो ये देखो, ये इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, ये लंच बॉक्स अपना खोलते हैं। तो जैसे ही अपना लंच बॉक्स ओपन करते हैं तो सामने वाली खिड़की भी खुली होती है। तो यहाँ से वो देखते हैं कि छोटी छोटी चिड़िया, स्पैरो बर्ड्स क्या करें, उड़ रही हैं। तो इनको पता नहीं क्या समझ में आता है, ये ऑल ऑफ सडन सोचते हैं कितना बढ़िया है ना, इन चिड़ियों की लाइफ ही कितनी अच्छी, उड़ सकते हैं, कुछ कोई टेंशन नहीं लाइफ की। तो ये सोचते हैं काश मैं भी एक चिड़िया होता।
As soon as he said these words, the policeman found himself changed into a bird, a sparrow. Oh, he thought, I must be dreaming. जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर ये बात बोलते हैं, ऑल ऑफ सडन ये पुलिस इंस्पेक्टर एक ह्यूमन से एक स्पैरो बर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन्हें लगता है कि मैं तो सपने देख रहा हूं। He flew out of the window onto the grass and began to look for worms, quite too different lunch from his tiffin. But the very next moment he was surrounded by darkness. A naughty boy had flung his cap over him. The boy caught him and held him tightly. Okay, अब ये इंस्पेक्टर जो कि ह्यूमन थे अब वो बर्ड बन चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सीधे उस खिड़की से बाहर उड़ जाते हैं और वो टिफिन की जगह वो छोटे छोटे वर्म्स को ढूंढने लगते हैं। तो चिड़िया क्या खाती है, छोटे इंसेक्ट्स और वर्म्स को ही खाती है। तो वो उनको ढूंढने लग जाते हैं। तो जब वो अपना खाना ढूंढ रहे होते हैं तो ऑल ऑफ सडन उनके सामने एक ब्लैक शैडो आ जाता है। वो ब्लैक शैडो किसकी थी, एक नॉटी बॉय की थी। वो लड़का क्या करता है, अपना कैप उतारता है और कैप से उस चिड़िया को ढक देता है जो कि इंस्पेक्टर थे, ठीक है। और साथ ही साथ ढकने के बाद वो बहुत टाइटली उस चिड़िया को पकड़ लेता है। You naughty boy, let me go. I am a policeman, shouted Mr. Cocohome angrily. But because he was now a bird, the only sound the boy heard was tweet tweet. अब देखो, जब पुलिस इंस्पेक्टर को ऐसा फील होता है कि इस नॉटी बॉय ने मुझे पकड़ लिया है, तो वो गुस्सा करते हैं, कहते हैं ए यू नॉटी बॉय, मुझे छोड़ो, मैं एक पुलिसमैन हूँ। लेकिन वो क्या है, वो तो अब ह्यूमन है नहीं, वो एक चिड़िया बन चुके हैं। इसीलिए जो वो लड़का है उसको सिर्फ इतना सुनाई देता है, tweet tweet. The boy sold the sparrow to another boy who carried him home to his mother. तो वो जो नॉटी बॉय था वो उस स्पैरो को, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनको किसी और लड़के को बेच देता है। तो वो जो दूसरा लड़का था जिसने ये स्पैरो खरीदा वो उसे लेकर अपने घर जाता है। What a waste of money, the boy mother said. This is only a sparrow, a very common bird. Anyway, you may keep it for a day in that empty cage near the window. At least पॉली विल बी हैप्पी। तो जो वो लड़का जिसने ये पुलिस इंस्पेक्टर जो कि स्पैरो बन चुके थे इनको खरीदा था, जब वो घर लेके आता है तो उनकी मम्मी बहुत गुस्सा करती हैं, कहती है तुमने स्पैरो खरीद लिया जो सबसे कॉमन बर्ड है। कोई बात नहीं, एक काम करो, इसको ले जाके तुम एक दिन के लिए रख सकते हो और इसे उस पिंजड़े में बंद कर दो जिसमें पॉली है। पॉली कौन था, उनका पैरट था। पॉली वॉज अ लार्ज पैरट kept in a big cage. पॉली एक बड़ा सा तोता था जिसे बड़े से पिंजड़े में बंद किया था। The only words she knew were now let us be man. This she kept saying all day along. Parrots आप सब लोग जानते हो, हम ह्यूमंस की बातों की नकल कर सकते हैं। तो वो जो पॉली पैरट थी वो पूरे दिन एक ही लाइन बस बोलती थी। क्या बोलती थी, Now let us be man. Next to Polly cage was another bird's cage, a canary, where she saw how unhappy the sparrow was. She said in bird's language, fly away quick. The naughty boy had forgotten to lock your cage. The window is open, fly away, fly away. देखो, तो वो जो पुलिस इंस्पेक्टर थे जो अब स्पैरो बन चुके थे, उनको जब वो बच्चा अपने मम्मी के कहने पे एक दूसरे पिंजड़े में बंद करके रख देता है, ठीक है, तो वो पिंजड़े का ना गेट बंद करना भूल जाता है, ठीक है। तो जो ये पॉली है वो देखती है कि इस पिंजड़े में एक गौरैया है, स्पैरो का मतलब गौरैया चिड़िया, जो कि बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। तो पॉली तुरंत उस गौरैया से कहती है, देखो वो जो लड़का है ना, वो जो नॉटी बॉय है, वो तुम्हारे पिंजड़े का दरवाजा बंद करना भूल गया, एक काम करो, जल्दी से इसको खोलो और वो विंडो है वहां से उड़ के भाग जाओ। The sparrow quickly flew away straight to the police station. But how was he to become Mr. Cocohome, the policeman again? तो वो जो स्पैरो था वो वापस उड़ के कहाँ आ जाता है, पुलिस स्टेशन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब तो वो स्पैरो बन चुके हैं पुलिस इंस्पेक्टर, अब वो वापस से कैसे ह्यूमन बीइंग बनेंगे उन्हें तो पता ही नहीं था। Then the sparrow remembered Polly's words and said them aloud. Now let us be man. तभी वो जो स्पैरो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनको याद आता है पॉली पैरट जो ऑल टाइम एक ही लाइन रटती रहती थी, तो उसके लाइन को याद करके ये स्पैरो जो कि पुलिसमैन है वो क्या बोलते हैं, लेट अस बी मैन। All at once the sparrow became Mr. Cocohome again, sitting in his chair at the police station. ठीक है, तो जैसे ही मिस्टर कोकोहोम जो कि स्पैरो थे वो ये लाइन बोलते हैं, वो वापस से पुलिस इंस्पेक्टर बन जाते हैं, अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। कैन यू गेस व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग ही डिड? तो क्या आप मुझे बता सकते हो, आप लोग अंदाजा लगाओ इस चीज का, जब वो वापस से ह्यूमन बीइंग बन गए उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया?
He quickly took off the wrong boots, locked them in a cupboard and wore his old boots. उन्होंने तुरंत उस बूट्स को उतारा, उसको लॉक कर दिया अलमीरा में और वापस से अपने जूते पहन लिए. Okay, so this is all in this chapter, my dear students. Now come with me and let's see the word meanings. Wondered means surprised. Wondered का क्या मतलब है? Surprised होना. Decided, give a judgment. Decided का मतलब आप जो कोई चीज डिसाइड कर लेते हो. Alike, alike का मतलब similar, एक जैसे. स्ट्रेंज, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड. स्ट्रेंज का मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ऐसा कुछ हो जाता है. गेज आउट, टू लुक एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. गेज आउट का मतलब जो किसी चीज को काफी लंबे टाइम तक देखते रहते हो. सराउंडेड एंड सर्कल्ड. सराउंडेड का मतलब जब आप चारों तरफ से घिरे होते. ओके, सो दिस इज ऑल इन आवर चैप्टर. नाउ कम विद मी माय डियर स्टूडेंट्स एंड लेट्स कंप्लीट आवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इसमें क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और टिक करना है. देखो, द पेयर ऑफ बूट्स वेर, बूट्स के पेयर कैसे थे? अ क्वाइट न्यू, मैजिकल, बोथ ए एंड बी. ये दोनों थे, है ना, क्योंकि मैजिकल भी थे और नए थे. ठीक है. मिस्टर कोको होम हैड टेकन ऑफ हिज बूट्स बिकॉज, मिस्टर कोको होम ने अपने जूते क्यों उतार दिए थे? ही वांटेड टू पुट ऑन न्यू शूज. इट वाज अ वेरी हॉट डे. ही न्यू द न्यू बूट्स आर मैजिकल. क्योंकि गर्मी थी बहुत, इसीलिए उन्होंने अपने शूज उतार दिए थे. मिस्टर कोको होम विश्ड टू बी, मिस्टर कोको होम क्या बनना चाहते थे? बर्ड, जिराफ, एलिफेंट. बर्ड, इसीलिए तो वो स्पैरो बर्ड में कन्वर्ट हो गए. द वर्ड्स दैट मेड हिम नॉर्मल वेयर, उन्होंने ऐसा क्या बोला था कि वो वापस से ह्यूमन बन गए बर्ड से? आई विश टू बी अ पुलिस मैन, लेट अस बी मैन, फ्लाई अवे क्विक. उन्होंने क्या कहा था? पॉली पैरट के वर्ड्स को रिपीट किया था, लेट अस बी मैन. ठीक है. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स. वन डे अ कॉलोनी डैश वाज मेकिंग हिज राउंड. कौन थे? वॉचमैन. A colony watchman. ठीक है. The watchman took the pair of boots to the nearest police station. वो पुलिस स्टेशन ही लेके गया था ना. The policeman was busy writing. Policeman किसमें बिजी थे? इंस्पेक्टर. रिपोर्ट लिखने में, है ना. देखो देखो, he was busy writing reports, है ना. वो रिपोर्ट्स लिखने में बिजी थे उस टाइम. अब देखो, as Mr. Coco Home put his feet into the boots, dash thing begins to happen. Strange thing. ठीक है. Strange thing. चलो ना क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. What did the watchman notice under a tree? ट्री के नीचे वॉचमैन ने क्या देखा था? A pair of new boots. Pair of boots under a tree. What did he do after that? उसने क्या किया था? उसने उन बूट्स को ले जाके पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दिया था. ओके. He taken the boots. He taken the pair of boots to the nearest पुलिस स्टेशन, है ना. चलो, हु वॉज मिस्टर कोको होम? व्हाट डिड ही टेल द वॉचमैन? मिस्टर कोको होम कौन थे? मिस्टर कोको होम वॉज अ पुलिस इंस्पेक्टर. मिस्टर कोको होम वॉज अ पुलिस मैन, है ना. वो पुलिस मैन थे. अच्छा, उन्होंने वॉचमैन से क्या कहा था? उन्होंने वॉचमैन से यही कहा था ना कि पेयर ऑफ बूट्स को यहीं पे रख दो और आप जा सकते हो. देखो, ओके, यू मे लीव देम हियर, यही कहा था. pair of boots here. ठीक है. What happened to Mr. Coco Home as he put his feet into the boots? Strange thing happened. Okay. When Mr. Coco Home put his feet into the boots, है ना. देखो, स्ट्रेंज थिंग नोटिस होने लगी थी. पुट हिज फीट इनटू द बूट्स, है ना. स्ट्रेंज थिंग बिगिंस टू हैपन. स्ट्रेंज थिंग बिगिंस टू हैपन. यही हुआ था. उन्होंने जैसे ही पेयर ऑफ बूट्स को पहना था, अचानक से स्ट्रेंज थिंग होनी शुरू हो गई. हु कॉट द स्पैरो हुम डिड ही सेल टू? स्पैरो को किसने पकड़ा था? एक नॉटी बॉय ने. ठीक है. A naughty boy the sparrow and sell the bird to another boy. उसने दूसरे लड़के को बेच दिया था. ठीक है. ओके. Now word building.
ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड इन कलर। इन लाइंस में जो ये पिंक कलर के वर्ड्स इनका अपोजिट हमें लिखना है। द किंग वॉज वाइज बट हिज प्रिंसेस वेर फुलिश, वाइज का फुलिश होगा। स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र वर इंटरेस्टिंग नॉट बोरिंग। द टीचर टॉट एंड द स्टूडेंट्स, क्या होगा, टॉट का लर्न है, ठीक है, द स्टूडेंट लर्न। चलो, the stories give answers to many questions। चलो, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इसमें क्या करना है, देखो, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स इन द वर्ड ग्रीड गिवन। ये जो वर्ड्स है ना यहाँ पर, इनके अपोजिट वर्ड्स इट्स ग्रीड में है। चलो इसको ढूंढते हैं। तो फनी का अपोजिट क्या होगा, बोरिंग होगा, ठीक है। तो बोरिंग कहाँ है, चलो देखते हैं, ये रहा। लॉन्ग, लॉन्ग का क्या होगा, शॉर्ट, ये रहा शॉर्ट। कम, कम का गो, ये रहा गो। फार, फार का नियर, ये रहा आपका नियर। कोल्ड, कोल्ड का होगा हॉट, ठीक है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का क्या होगा, आपके स्ट्रेंज का होगा नॉर्मल, ये रहा देखो, ठीक है। फिर अगली, अगली का क्या होगा, ब्यूटीफुल, ये रहा, ठीक है, ब्यूटीफुल। फिर बारी आती है लिटिल, लिटिल का होगा लार्ज, ये रहा। फिर क्या है काइंड, काइंड का होगा हार्श, ठीक है। फिर क्या है क्लीन, क्लीन का है डर्टी। अब डर्टी कहाँ है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, डर्टी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने इनके अपोजिट वर्ड इस ग्रिड में से ढूंढ लिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर कॉर्नर। अब ग्रामर कॉर्नर देखते क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का क्या मतलब है, जो आप कर चुके हो। दे स्केयर अस मच, दे स्केयर्ड अस मच। अब देखो स्केयर का मतलब है प्रेजेंट, स्केयर्ड का मतलब पास्ट टेंस, ठीक है। नोटिस हाउ द verbs often change their verb when we use them to denote actions which took place in the past। scare, scared। तो आपको इससे ये पता चलता है जो चीज अभी हम कर रहे हैं इसका पास्ट टेंस क्या था। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं तो ये प्रेजेंट है, मैं पढ़ा चुकी हूं, ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो चलो, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। अब यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनका पास्ट टेंस आपको यूज करना है इन वर्ड्स को लेके, ठीक है, ठीक है। देखो, द टीचर डैश टू टेक द क्लास अंडर द ट्री। द टीचर डिसाइडेड, ओके, द टीचर डिसाइडेड, ठीक है, द टीचर डिसाइडेड टू टेक द क्लास अंडर द ट्री। द फ्रॉग डैश इनटू द पॉन्ड, द फ्रॉग हॉप्ड इनटू द पॉन्ड। The mother dashed the oranges but little juice came out. The mother squeezed. The mother squeezed the oranges but little juice came out. The rider dashed his horse gently and it started running. Whipped. The lion dashed the zebra and ate it. The lion killed the zebra. ठीक है, तो देखो ये जो वर्ड्स है हमने इनका क्या किया, पास्ट टेंस यूज करके ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, पर इसमें क्या करना है, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कलर्ड वर्ब। ये जितने कलर्ड वर्ब्स है ना, इनका करेक्ट फॉर्म हमें यूज करना है। यहाँ पे आई सॉ द नर्स बट आई डिड नॉट डैश द बेबी, तो सॉ का यहाँ पर होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई डिड नॉट सी द बेबी, ठीक है। द पैरट फ्लू आउट ऑफ द केज, इट डिड नॉट डैश वेरी फार। फ्लू का हो जाएगा फ्लाई, ओके, फ्लाई अवे वेरी फार, इट डिड नॉट फ्लाई अवे, okay, it did not fly away very far. My little brother tore the page by mistake, I did not dash it। तो tore का tear होगा, I did not tear it, ठीक है। प्रेरणा fell on the grass, luckily she did not fall on the road, ठीक है। We went to the circus, we did not dash to the zoo। went का क्या होगा, go होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। Now let's talk, इसमें क्या करना है, let's play a guessing game, work in pair, one pupil should think of an animal or a bird, his or her partner should ask questions to figure out what the animal is। Okay, अब देखो आप दोनों लोग को ना पेयर बनाना, मतलब आप और आपके फ्रेंड और आपस में आप लोग बात करोगे। स्टूडेंट वन क्या बोल रहा है, pupil one, does the birds eat chilies? स्टूडेंट वन क्या पूछ रहा है, क्या चिड़िया मिर्ची खाती है? pupil B, yes it does। pupil A, does it have a crown? ठीक है, pupil B क्या कह रहा है, नो इट डज नॉट। pupil A, इज इट ग्रीन इन कलर? pupil B, yes it is। pupil A, does it have a red beak?
Pupil B, yes it does. Pupil A, I know, it's a parrot. ठीक है, तो देखो आप लोगों को क्या करना है, आप और आपके फ्रेंड पेयर बनाओगे और आप लोग आपस में गेसिंग का गेम खेलोगे। जैसे प्यूपिल ए ने कहा ना, ठीक है, कि क्या चिड़िया मिर्ची खाती है? कौन सी चिड़िया मिर्ची खाती है? पैरट ही तो खाती है। तो इस तरीके से आप लोग गेसिंग गेम खेलोगे यहाँ पे, ठीक है, आप अपने फ्रेंड के साथ। चलो, लेट्स राइट। Mr. Cocoham wished to be a bird as he put his feet into the boots. What will you wish to be what will you wish to be if you have such magic boots? Make a list of wishes in the space given below. जैसे इस चैप्टर में मिस्टर कोकोहोम के पास मैजिकल बूट था। सपोज करिए आपके पास कोई मैजिकल चीज आ जाती है, तो आप क्या बनना चाहोगे? ठीक है, आप क्या क्या करना चाहोगे? तो आप जो चीजें करना चाहोगे यहाँ पे आपको वो सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ एक्टिविटी टाइम। अब आ जाओ, देखते हैं। लर्न टू ड्रॉ द फिगर्स, लर्न टू ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर्स। सच फिगर्स आर कॉल्ड स्टिक फिगर्स। पुट अ सुटेबल एक्शन वर्ड अंडर ईच फिगर। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ना इतने सारे वर्ड फिगर्स हैं, ठीक है, इन्हें स्टिकिंग फिगर कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ना इनका नाम लिखना है, ये क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये वॉक कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका वॉकिंग, है ना। ये क्या है, दौड़ रहा है, रनिंग का पोस्चर है, तो ये रनिंग है। अब ये क्या है, ये बैठा हुआ है, तो सिटिंग है ये। ये क्या है, लेटा हुआ है, मतलब ये है जंपिंग। ठीक है, और ये है स्विमिंग। इन दिस वे हमने ये पता है क्या कौन कौन सा ये काम कर रहे हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। मेक ग्रुप ऑफ 5, ईच वन विल राइट अ वर्ड रिलेटेड टू मैजिक इन द वेब चार्ट। कंपेयर योर वेब चार्ट विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। आप लोगों को अपने क्लास में 5 ग्रुप बनाना है। ठीक है, उस ग्रुप को आप लोगों को क्या क्या काम करना है, आप लोगों को मैजिक से रिलेटेड वर्ड्स को ढूंढना है। जैसे मैं एक दो वर्ड्स आपको बता देती हूँ। जैसे मैजिक से रिलेटेड क्या चीजें हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो मैजिक से रिलेटेड हो सकते हैं। एक तो सबसे बेस्ट है जो आप लोग भी सुनते होंगे, इट्स कॉल्ड योर ब्लैक मैजिक। ठीक है, ये होता है ब्लैक मैजिक। ठीक है, ब्लैक मैजिक। इसके अलावा और कौन सा एक वर्ड होता है, जो वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े हैं, सुने, मैं वही आपको बता रही हूँ। एक होता है कर्स। ठीक है, अब इस तरीके से बाकी के जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आप लोगों को ही फिल करने हैं। ठीक है, ओके। अब आपको करने के बाद जब ये कर लोगे ग्रुप वर्क, उसके बाद क्या करना है, नाउ काउंट एंड टेल हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन ईच वर्ड एंड इन द वर्ड्स टेकन टुगेदर। जब आप लोग ये वर्ड्स लिख लोगे, आप लोग को वॉवेल्स भी इसमें काउंट करना है। जैसे मैंने ब्लैक मैजिक लिखा है, तो कौन कौन से वॉवेल्स है मेरे, इसमें देख लेते हैं। ये A1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, और ये 4 है, इसमें 4 आ गए मेरे। सो इसी तरीके से ये वर्ड्स आप लोग लिखोगे और साथ ही साथ वॉवेल्स के काउंट्स भी करोगे। तो चलो, हमने अपना चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी के जो एक्सरसाइज आपको होमवर्क मिले हैं, आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। मैं अब आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।